हाय टॉरस, कैसे हो आप? आई डू होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत पॉजिटिव होंगे एंड बहुत पॉजिटिवली अपनी सारी इच्छाओं को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके टॉरस, आज हम लोग करने वाले हैं काफ़ी दिनों के बाद आपकी स्पेशली टॉरस की एंड सारे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस की अलग से रीडिंग। इस बार मेरा बहुत मन कर रहा था अंदर से, तो मैं इस बार कलेक्टिव रीडिंग नहीं करके इस बार अलग अलग से रीडिंग कर रही हूँ, ओके, ताकि डिटेल में जान सके कि टॉरस की एनर्जी में टैप इन करके कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो एनर्जी आपको रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। इन एनर्जी को क्लेम करने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, एंड इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, तो आप किसी को भी कुछ भी डोनेट कर सकते हो मेरे नाम पे, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं टॉरस की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस के लिए कौन सी एनर्जी आने वाली है जुलाई के मंथ में। मेरे प्यारे प्यारे टॉरस क्या एक्सपीरियंस करेंगे इस जुलाई के मंथ में। ओके टॉरस, आप अपनी किसी जिम्मेवारियों से ना ऐसा लग रहा है कि परेशान हो गए हैं एंड उब गए हैं। आप थोड़े से गुस्से में भी हैं एंड आप थोड़े टेम्प्ट भी हो रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों से। जुलाई के मंथ में आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अभी बहुत सारी जिम्मेवारियों से मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मैं इन जिम्मेवारियों को नहीं उठाना चाहती, मैं थोड़ा फ्री होना चाहती हूँ। एंड देखिए, फ्री वह बोलते हैं यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम का ही कार्ड आया है कि आप बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फ्री रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। कुछ गुड न्यूज़ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, आप कुछ डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ रहे हो एंड कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो जुलाई के मंथ में। ओके, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं इस इंसान का सपोर्ट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जनरल एनर्जीज आ रही है। इसके बाद हम लोग करियर एंड लव रीडिंग अलग से करेंगे। ठीक है, सेकेंड चांस आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस या सेकेंड होप दे रहे हैं एंड सेम एनर्जी रिपीट आई है कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं इस एनर्जी को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप थोड़े से डायलेमा में दिख रहे हो मुझको कि आपने सोचा थोड़ा होल्ड करो, पॉज करो। किसी चीज़ से कोई निगेटिविटी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आपके दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। ओके, आपका कोई मैनिफेस्टेशन आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। आप दिमाग से आपका दिमाग इतना तेज रहेगा जुलाई के मंथ में कि आपको सब समझ में आ जाएगा। आप सोचोगे कि अच्छा, तो ये मुझसे ये चाह रहा है या ये मुझसे ये चाह रही है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए देखते हैं करियर में कैसी एनर्जीज आने वाली हैं जुलाई के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे वृषभ राशि के लाइफ में जुलाई के मंथ में कौन सी एनर्जी आने वाली है। वाओ, मैनिफेस्टेशन, एंड आप काफ़ी ग्रो करोगे। ठीक है, जुलाई के मंथ में मैनिफेस्टेशन कुछ पूरा हो रहा है ना, आप काफ़ी मेहनत और शिद्दत से आगे बढ़ रहोगे। जुलाई का मंथ अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी आप एफर्ट लगाएंगे ना, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ गुड न्यूज़ जैसे उसमें हम लोग देखे थे, कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है आपको अपनी करियर से रिगार्डिंग। सबके लिए तो ट्रू नहीं होगा, क्या है, इतनी सारी एनर्जीज है ना, इसलिए इतने सारे कार्ड्स निकाल लिए हम कि जो एनर्जी आपके लिए है आप उस एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ में। एक्साइटेड हैं टॉरस? हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। देखें क्या आ रहा है। ओह सॉरी, चलिए बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, आप शायद कहीं पेन फील कर रहे थे या ऐसा कोई दर्द था जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे, तो अब उसमें बदलाव आ रहा है। एक और कार्ड लेते हैं।
अब आप स्ट्रांग बन रही हैं। आपके पेन ने ही आपके अंदर ऐसा बदलाव लाया है कि अब आप पास्ट की चीज़ों से लर्न करके काफ़ी स्ट्रांग बन गए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये सिर्फ एक एनर्जीज है। हाँ। अब लव लाइफ में जो है ना, आपकी लव लाइफ में ना थोड़े बहुत हर्डल्स अभी भी हैं, ठीक है। लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए आप थोड़ी परेशान दिख रहे हैं, मतलब आप में से किसी की एनर्जी ऐसी आई है कि परेशान चल रहे हैं आप चाह रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, लेकिन चीज़ों को बैलेंस आउट करना इतना ईजी नहीं लग रहा आपको। एंड किसी की लाइफ में ये है कि जुलाई इज़ द मंथ जो हो सकता है मैरिज कमिटमेंट मिल जाए या इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाए, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा किसी रोमांटिक एक्सपीरियंस में जाओ, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सोल लेवल एकदम मैरिड टाइप टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करो। काफ़ी अच्छा, मतलब एक दूसरे के साथ एक्साइटमेंट है, फन है, कहीं घूमने जा सकते हो, सक्सेस है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो सक्सेस भी है। किन्हीं के लिए ये है कि अनवांटेड बदलाव जो है ना, अनवांटेड बदलाव जो था, जो आप जिससे उभर नहीं पा रहे हो, तो अब जुलाई वो मंथ होगा जब आप इस अनवांटेड बदलाव से उभर रहे हो। एंड आपकी लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है। ओके। और किन्हीं की लाइफ में ये है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा डायलेमा में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, और दिमाग को जवाब नहीं दे रहा है। इस वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आप फील कर रहे हो, ठीक है। ये थी आपकी लव एनर्जीज। हम सेल्टिक तो लेना चाह रहे थे, लेकिन सेल्टिक हम आपकी लव रीडिंग में इसके बाद हम करेंगे लव रीडिंग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ये वाले सेशन तो हम सबकी इसी तरह से रीडिंग करेंगे। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे ना न्यू सेशन, उसमें स्टार्ट करेंगे हम सबकी लव रीडिंग, ठीक है। आपकी लव रीडिंग जब स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आपकी डिटेल सेल्टिक रीडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ बॉटम का कार्ड कह रहा है कि आप जो भी गुड करोगे ना, वो गुड आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको किसी को कुछ देना हो, ठीक है, या किसी से कुछ लेना हो, तो बहुत सोच समझ के देना, ठीक है। 5 ऑफ विंटर बोल रहा है कि वॉक अवे फ्रॉम द डिसऑनेस्ट एसोसिएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उनके दर्द, उनके प्यार में तकलीफ की वजह से उनकी लाइफ में बदलाव आया है। ये कार्ड भी कुछ वैसा ही है। ये कह रहा है कि आप समझ पा रहे हो अब कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी देनी चाहिए एंड कहाँ अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। 2 ऑफ विंटर का कार्ड ये बिल्कुल 2 ऑफ सॉर्ड की तरह है। ये कह रहे हैं कि आप अपनी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप ट्रैप हो चुके हो दो चीज़ों के बीच में, कि आप अपने दिल की सुनो या अपने दिमाग की। ओके। 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हो, इसलिए आप थोड़े परेशान हो, तो बहुत सारा काम मत कीजिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। ओके। द सन का कार्ड ये कह रहा है प्लान डेट वर्क्स परफेक्टली, सन द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, ठीक है। तो सन ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस तो आने वाली है ना टॉरस। इसके बाद हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे। ऑनर दाई सेल्फ, आपको खुद को ऑनर करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, तभी आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर पाओगे। देयर इज ए डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। आप शायद कुछ क्वेश्चन यूनिवर्स से बार बार कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको रिप्लाई कर रहे हैं कि आप जो भी यूनिवर्स से पूछ रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ डीपर रीज़न है इन घटनाओं का होने का। इन घटनाओं को जोड़िए, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, आपको अपने आप से सच कहना है। जो आपको कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुननी, ठीक है, कुछ भी अपने दिमाग में नहीं सोचना। आप जो सही में जो है वो है, उसको बस एक्सेप्ट करना है। लव इज़ नेवर इन वेन, प्यार करना कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं ना, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। अब हम लोग ना कुछ टी लीव्स लेंगे। ओके टॉरस।
कोई ओल्डर मैन है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में। ओके, डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन, आपको कोई फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है। ओके, लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। वृषभ राशि, मेरे प्यारे वृषभ राशि, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए जुलाई के मंथ में, ठीक है। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, तो आपने जैसे यहाँ पे देखा था ना, बदलाव आ रहा है ना, अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, वैसे ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप में जो बदलाव आया है ना, वो आपके अच्छे के लिए ही आया है, ठीक है। आर्चरी, आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी इस जुलाई के मंथ में मिल सकती है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्रैक्ड, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, यहाँ भी हमने देखा था ना, लाइफ से कुछ डिससेटिस्फैक्शन था, ऐसे ही कुछ कार्ड है ये। ओके, बहुत इच्छा थी मेरी इस कार्ड को निकालने की, पता नहीं क्यों एक अंदर से आया था। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आप कुछ दिल से, हमने देखा था आपका मैनिफेस्टेशन भी आ रहा है। आप दिल से कुछ अगर विश कर रहे हो ना वृषभ राशि, तो आपकी मैनिफेस्टेशन सच में ऐसी विश, जैसे हम लोग बहुत बार एक सुई में धागा डालते हैं और फिर एक बार जाता है ना, वैसे ही आपकी कोई बहुत एसेंशियल विश है जो बहुत दिन से यूनिवर्स से मांग रहे थे कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये दे दो दे दो दे दो, एंड फाइनली यूनिवर्स ने उसको ग्रांट कर लिया। ओके, एंड कुछ मिस्टेक से भी देखेंगे आपके लिए। होल्ड द फोकस, आपको ना फोकस्ड रहना है अपनी लाइफ में अभी जुलाई के मंथ में। एंड फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, यूनिवर्स कह रहे हैं आप थोड़ा टाइम, आप कितने भी बिजी रहो, आप दिन में थोड़ा टाइम निकालो यूनिवर्स के लिए, मेडिटेशन करो। यूनिवर्स आपसे मेडिटेशन के थ्रू ही बात करेंगे ना, जब आप ध्यान लगाओगे तभी यूनिवर्स आपसे बात करेंगे, तो आप यूनिवर्स से थोड़ा बात करो, यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए वृषभ राशि के लिए। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अच्छा ये कार्ड एक तरह से पहले भी आया था कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी करना है, जब ऑनर दाई सेल्फ आया था, है ना, तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करना है। डिफ़िकल्टी, जेलस फ्रॉम अदर मे सर्व एज ऑब्स्टेकल टू द सक्सेस ऑफ द कनेक्शन, अगर आप दूसरे से जलोगे ना, तो ये इस रिश्ते के सक्सेस में ये बाधा बनेगी, ठीक है। तो जलन जो होती है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या होता है, लोभ, ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, इनसे बच के रहना चाहिए, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मतलब इंटरप्ट हो रहा है कि बार बार परेशान करना, व्यवधान डालना रिश्ते में, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हमने पहले भी देखा था 9 ऑफ स्वॉर्ड से, है ना, कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप प्रेजेंट में रहो, कुछ नहीं, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इतनी बड़ी मैटर नहीं है जितना बड़ा आप टेंशन ले रहे हो, ठीक है। ओके टॉरस, चलिए शुरू करते हैं आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि प्लानिटरी इन्फ्लुएंस जुलाई के मंथ में क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, हर प्लैनेट्स का एक इन्फ्लुएंस रहता है आपकी लाइफ में, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जुलाई के मंथ में हर प्लैनेट आपकी लाइफ में कौन सा इन्फ्लुएंस डालने वाला है, ठीक है। तो ये पहला घर देखा जाए ना, तो सबसे अच्छी बात ये है कि शुक्र देव जो हैं, ये आपके पहले घर यानी कि आपके एसेंडेंट लॉर्ड यानी कि आपके लग्न के स्वामी हैं, ठीक है। और ये अपने ही घर में विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान होने की वजह से ना, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल बन जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, एंड बहुत आपको सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन लग्न के स्वामी तो यही हैं, इन्हीं को सब कुछ देखना है। तो और आपके 6th हाउस, जहाँ ये 7 नंबर लिखा है ना, 7 नंबर, इसके स्वामी भी शुक्रदेव ही हैं। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो शुक्रदेव आपको बहुत फेवर करने वाले हैं। 26 जुलाई तक ये यहीं पे विराजमान है, और शुक्र की अगर दशा, अंतर दशा, पितृंतर दशा चल रही हो, तो वो आपके लिए और भी फेवरेबल रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके लव मैटर्स एंड आपके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिक्षा कैसी रहने वाली है, उनकी पढ़ाई कैसी रहने वाली है जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो इसको हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। ये 5th हाउस है ना, ये जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, ये इनके स्वामी बनते हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध। बुध बैठे हुए हैं ये 4 नंबर लिखा हुआ है ना, चंद्रमा की राशि, कर्क राशि, यहाँ पे बैठे हुए तीसरे घर में, ठीक है। तीसरा घर थोड़ा संघर्ष का और
साहस का घर होता है। एंड चंद्रमा की राशि मर्क्यूरी बुध के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और ये आपके दूसरे भाव यानी कि धन संचय के भी स्वामी बनते हैं, तो यहाँ रहते हुए थोड़ा बहुत संघर्ष देंगे आपके लव के घर में एंड आपके धन संचय के मामले में, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए फेवरेबल ही रहेंगे अगर इनकी दशा अंतर्दशा है। एक कंडीशन और है कि ये अपने ही मित्रवत दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव यानी कि आपके भाग्य का घर, तो आपका भाग्य भी काफ़ी सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ जहाँ 8वां नंबर लिखा हुआ ना, ये जो लोग मैरिड हैं, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए है, या फिर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, ठीक है। अष्टम भाव के स्वामी ये सप्तम भाव है ये, और 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके मालिक स्कॉर्पियो के मालिक बनते हैं, आपके स्वामी हैं मंगल देव, ठीक है। जो मार्स लिखा हुआ है ना यहाँ मैंने, ये मंगल देव ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव मंगल देव के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं तो ठीक ही है, लेकिन मंगल क्योंकि चंद्रमा का घर माना जाता है, एक तरह से माता का घर होता है चतुर्थ भाव, तो अभी थोड़ा बहुत, और यहाँ पे केतु के साथ बैठ के ये आपके हो सकता है माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाए, जिसकी वजह से असर आपकी बिजनेस पे भी पड़े, ठीक है। तो थोड़ा अपनी माता का ख्याल रखिएगा। मंगल देव को शांत करने के लिए थोड़ा उनका उपाय कर लीजिएगा, तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। साथ में चाहे तो आप राहु केतु का भी कर सकते हैं, अगर आपको उनसे जुड़ी हुई परेशानी रिलेट हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि हाँ मुझे इस घर से, चतुर्थ भाव से, या अब मेरे कर्म क्षेत्र से 10वां भाव से बहुत परेशानी हो रही है डेली लाइफ में, ठीक है। हम उसको कमेंट में उपाय भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये अब आपके लिए हम लोग देखते हैं आपके भाग्य के घर में, तो आपके पंचमेश का दृष्टि है, काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ और आपके लिए फेवरेबल ये है कि आपके 9th हाउस और आपके 10th हाउस यानी कि भाग्य का घर और कर्म का घर, इन दोनों के स्वामी बनते हैं शनिदेव। एंड शनिदेव आपके लाभ के भाव में विराजमान है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड शनिदेव हालांकि बहुत मेहनत करने के बाद सफलता देते हैं, लेकिन अगर आप पूरे सच्चे मन से, पूरे डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन, हमने चैरियट का कार्ड देखा था ना, बिल्कुल डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो तो शनिदेव आपको बिल्कुल बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, बहुत फेवरेबल है आपके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सारी हाउसेस स्टडी कर लिए। थोड़ा बहुत अपनी माता का ध्यान रखिएगा। हैं एक चीज़ और, अपनी वाइफ से भी, वाइफ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके सप्तमेश भी ना मंगल देव ही बन रहे हैं। एंड 28 जुलाई को ये आपके यहाँ 6 नंबर है ना, ये पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे। तो जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है ना, उनके लिए ना थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए हम अनफेवरेबल बोल रहे हैं, क्योंकि मंगल देव अभी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव उतना अच्छा मंगल देव के लिए नहीं माना जाता, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक रिजल्ट देंगे। लेकिन 28 जुलाई के बाद जब ये यहाँ पे आएंगे ना, तो अपने शत्रु के राशि में बैठेंगे। एंड मंगल देव जो है ना, ये एक तरह से मारक घर बोला जाता है, तो सप्तम भाव के स्वामी हैं। एंड 12th हाउस, ठीक है, 12th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, तो इसके स्वामी होने के नाते मंगल देव थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो आप हो सके, अगर पॉसिबल हो आपके लिए, आपको कोई तकलीफ ना हो, तो मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। जैसे ओम अंगारकाय नमः कर लिए, मंगलवार के रोज से स्टार्ट करके दिन की तरफ हनुमान जी का जाप कर लिए, या फिर आप मंदिर में जाकर कुछ डोनेट कर दिए, या फिर आप लाल किताब के अनुसार भी मंगल के उपाय कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, या जिस भी देवी देवता पे आप भरोसा करते हैं उनके अनुसार। ओके, चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट लव रीडिंग में। बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस मंथ।